Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. So आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के MCQs और ये MCQs जो है वो आपके CNET के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन ही है। आपके थोड़े बहुत मॉडरेट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि इस बार आपका पेपर पैटर्न आपको भी पता है अपडेट हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आ जाएंगे। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग एक ऐसी टेस्ट सीरीज सर्च कर रहे हैं जो आपके सारे सिलेबस को कवर करे प्लस सीनेट के पेपर पैटर्न पे ही बेस्ड हो, तो आप लोग FLTS परचेज कर सकते हैं। FLTS क्या है? फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपका सारा सिलेबस कवर किया हुआ है। दूसरी चीज, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके CNET के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही दिए हुए हैं। एंड ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये टेस्ट सीरीज आप ट्रस्ट करके ले सकते हैं। ये सच में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। इसका प्राइस केवल 99 है और उसमें भी आपको 99 में कितना 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएंगी आपकी एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आप कितने अच्छे से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो ये टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप लोग चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहीं पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट इज करेक्ट अबाउट अ टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सही है। ऑप्शन ए है फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट एंड ग्रोथ इन टेस्ट ट्यूब, महिला जनन पथ के अंदर निषेचन और टेस्ट ट्यूब में वृद्धि। ऑप्शन बी है रियरिंग ऑफ प्री मैच्योरली बोर्न बेबी इन इंक्यूबेटर, समय से पहले जन्मे बच्चे की इंक्यूबेटर में देखभाल। ऑप्शन सी है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड गेस्टेशन इनसाइड बूम ऑफ मदर, निषेचन बाहर और माँ के गर्भ में गर्भधारण। ऑप्शन डी है बोथ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आर अफेक्टेड आउटसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, महिला जनन पथ के बाहर दोनों निषेचन और विकास प्रभावित होते हैं। इसमें बोला गया है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्या करेक्ट है। तो आपको ही पता है टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हम बाहर करवाते हैं इन विट्रो। उसके बाद जो बेबी होता है, जो जाइगोट बनता है, उसको इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस में। तो क्या होता है इसमें? इसमें होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड गेस्टेशन इनसाइड द वूम। आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट, नसबंदी ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है एग फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रूट का विकास, ऑप्शन सी है फर्टिलाइजेशन निषेचन रोकना एंड ऑप्शन डी है कोइटस सहवास। तो नसबंदी ट्यूबेक्टोमी जो है उसका क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य होता है फर्टिलाइजेशन को रोकना। किसको रोकना? फर्टिलाइजेशन को, निषेचन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIUCD इज, एक IUCD है। ऑप्शन ए है वेसेक्टोमी, नसबंदी, ऑप्शन बी है कॉपर टी, ऑप्शन सी है आपका कंडोम एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। जो IUCD है वो क्या है? वो एक कॉपर टी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MTP क्या है? मल्टी ट्रेड प्रैक्टिसेस। ऑप्शन बी है मल्टीथीशियन ट्रीटाइज ऑन पॉपुलेशन, ऑप्शन सी है मल्टीपल टेम्पररी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। MTP क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सा गर्भपात या फिर गर्भावस्था की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंटेन, मौखिक गर्भ निरोधक में होते हैं। ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी है LH,
ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन डी है स्टेरॉल्स। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें होता है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या टिक करेंगे, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किया जाता है डैश पता लगाने के लिए। ऑप्शन ए है हार्ट डिसीजेस, हृदय रोग। ऑप्शन बी है ब्रेन डिसीजेस, मस्तिष्क रोग। ऑप्शन सी है हेरिडिटरी डिसीज ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण में आनुवंशिक रोग। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है, जो एम्ब्रियो रहता है तो उसमें कोई कंजेनिटल डिजीज वगैरह है तो उससे हम पता कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेरिडिटरी डिजीज ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण में आनुवंशिक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मौखिक गर्भ निरोधकों का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी है एलएच, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरॉन और ऑप्शन डी है एएच। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है तो उनका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, क्या है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, ये होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडीज है। ऑप्शन ए है आईयूडी लिपेज लूप, ऑप्शन डी है CU7, ऑप्शन सी है LNG20 एंड ऑप्शन डी है मल्टीलोड 375। तो कौन सा एक हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, तो ये है आपका लिपेज लूप। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टेरॉयडल पिल। निम्नलिखित में से कौन सा गैर स्टेरॉयडल पिल है। ऑप्शन ए है मालाडी, ऑप्शन बी है माला एन, ऑप्शन सी है सहेली एंड ऑप्शन डी है क्विनेस्टेरॉल। तो कौन एक गैर स्टेरॉयडल पिल है, तो ये कौन सा है, सहेली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी इज अ डिवाइस दैट प्रिवेंट्स। कॉपर टी एक उपकरण है जो रोकता है। ऑप्शन ए है इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट्स, ऑप्शन बी है ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी है फर्टिलाइजेशन एंड ऑप्शन डी है एग मैच्योरेशन। तो कॉपर टी एक डिवाइस है जो क्या रोकता है, ये रोकता है ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है the transfer of zygote or early embryo up to 8 blastomeres into the fallopian tube is युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण जो कि 8 ब्लास्टोमियर तक का होता है का फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण होता है तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है IVF एंड ET, ऑप्शन बी है जिफ्ट, ऑप्शन सी है गिफ्ट एंड ऑप्शन डी है IUT। तो जब ट्रांसफर होता है 8 ब्लास्टोमियर वाले जाइगोट का फेलोपियन ट्यूब में तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडोम्स आर बैरियर्स दैट कवर। कंडोम एक बाधा है जो कवर करता है। ऑप्शन ए है पेनिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स, पुरुषों में लिंग और महिलाओं में अंडाशय। ऑप्शन बी है पेनिस इन मेल्स एंड सर्विक्स एंड वजाइना इन फीमेल्स, पुरुषों में लिंग और महिलाओं में ग्रीवा और योनि। ऑप्शन सी है स्क्रोटम इन मेल्स एंड सर्विक्स एंड वजाइना इन फीमेल्स, पुरुषों में अंडकोश और महिलाओं में ग्रीवा और योनि। एंड ऑप्शन डी है सर्विक्स इन मेल्स एंड वजाइना इन फीमेल्स, पुरुषों में ग्रीवा और महिलाओं में योनि। तो कंडोम्स बैरियर होते हैं जो क्या कवर करते हैं, ये कवर करते हैं पेनिस इन मेल्स एंड सर्विक्स एंड वजाइना इन फीमेल्स, पुरुष में लिंग और महिलाओं में ग्रीवा और योनि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG20 आर। प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG20 है। ऑप्शन ए है इम्प्लांट्स, ऑप्शन बी है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, ऑप्शन सी है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज एंड ऑप्शन डी है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। तो प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG20 ये क्या है, ये है कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। चिकित्सा गर्भपात एमटीपी को कितने सप्ताह तक की गर्भावस्था के लिए सुरक्षित माना जाता है। ऑप्शन ए है 8 वीक्स, ऑप्शन बी है 12 वीक्स, ऑप्शन सी है 18 वीक्स एंड ऑप्शन डी है 6 वीक। तो कितने सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को सेफ माना जाता है एमटीपी के लिए, तो कितने सप्ताह तक की इसको सेफ माना जाता है 12 वीक्स तक। जो 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है उसको हम सेफ मानते हैं एमटीपी के लिए। उससे ज्यादा अगर होता है तो किसी जो प्रैक्टिशनर होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो प्रोफेशनल रहेंगे, उनसे कंसल्ट करना होगा, वो भी एक से नहीं दो से। जब वो लोग परमिशन देते हैं तब उसके बाद एमटीपी करवाया जाता है, और ज्यादा कंडीशन मतलब ज्यादा टाइम हो जाता है तो उसको मना कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड ऑफ हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज बीम्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी फॉर सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के लिए मानव शरीर में कितनी आवृत्ति का अल्ट्रासाउंड बीम किया जाता है। ऑप्शन ए है 15 to 30 मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 1 to 15 मेगा हर्ट्ज एंड ऑप्शन डी है 45 to 70 मेगा हर्ट्ज एंड ऑप्शन डी है 30 to 45 मेगा हर्ट्ज। तो कितनी फ्रीक्वेंसी का किया जाता है, ये किया जाता है 1 to 15 मेगा हर्ट्ज तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिगर गिवन। यहाँ पे फिगर नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी इज प्रैक्टिस्ड मेनली टू, मुख्य रूप से एमटीपी का अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन ए है गेट रिड ऑफ अनवांटेड फीमेल चाइल्ड लीगली, अवांछित महिला शिशु से कानूनी रूप से छुटकारा पाने के लिए। ऑप्शन बी है गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोध की विफलता के कारण अवांछित गर्भाधारण से छुटकारा पाने के लिए। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है डिक्रीज पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या का आकार घटाने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोध की विफलता के कारण अवांछित गर्भधारण से छुटकारा पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैन बी कंसीडर्ड एज द सेफेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जन्म नियंत्रण उपाय सबसे सुरक्षित माना जा सकता है। ऑप्शन ए है द रिदम मेथड, रिदम विधि, ऑप्शन बी है द यूज ऑफ फिजिकल बैरियर्स, शारीरिक बाधाओं का उपयोग, ऑप्शन सी है टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अवांछित गर्भ का समापन, ऑप्शन डी है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, नसबंदी तकनीक। तो कौन सा जो मेथड है मेजर है सबसे सुरक्षित माना जा सकता है, तो ये कौन सा है, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग विच कंट्रासेप्टिव आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज एंड एड्स। किस गर्भ निरोधक का उपयोग करने से यौन संचारित रोग एसटीडीज और एड्स से भी सुरक्षा मिलती है। ऑप्शन ए है डायफ्राम्स, ऑप्शन बी है स्पर्मिसाइडल फोम्स, ऑप्शन सी है कॉन्डोम एंड ऑप्शन डी है लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो किससे मिलती है, ऑप्शन सी कॉन्डम से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एज एट प्रेजेंट। वर्तमान में भारत में सबसे व्यापक रूप से स्वीकार्य गर्भ निरोधक विधि कौन सी है। ऑप्शन ए है सर्वाइकल कैप्स, ऑप्शन बी है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन डी है सी है डायफ्राम एंड ऑप्शन डी है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, गर्भाशय के भीतर उपकरण आईयूडीज आईयूसीडीज। तो कौन सी सबसे भी इस टाइम पे एक्सेप्टेबल फिर एक्सेप्टेड मेथड है, तो कौन सा है, ये है आईयूडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच वन। निम्नलिखित में से एक गर्भ निरोधक विधि नहीं है, कौन सा। ऑप्शन ए है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी है कंडोम्स एंड ऑप्शन सी है पिल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड ब्रासोपिन एंड ऑप्शन डी है लिपिस लूप। तो कौन सा एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है, तो कौन सा एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है, ये है पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड ब्रासोप्रेशन। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही क्वेश्चंस थे, और ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है। तो आप लोग इतना परेशान मत होइए कि कुछ अलग से करवा रही हूँ, वही करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप लोग
ट्रस्ट करके इनको कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।